अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ शर्जील अफजल और आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास आज का जो लेक्चर है वो एल्गोरिथम से रिलेटेड है। अगर आपको याद हो, जो हमारे लास्ट लेक्चर थे 2-3 वो फ्लो चार्ट से रिलेटेड थे। हमने फ्लो चार्ट की डेफिनेशन को देखा, उसकी एग्जांपल्स को देखा और हमने उसके जो सिंबल्स थे उनको देखा, उनकी डिस्क्रिप्शन को देखा और बाद में हमने प्रॉब्लम्स ली। पहले सिंपल्स प्रॉब्लम ली, उसमें देखा कि फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स हैं हम उनको तरतीब दे के किस तरह अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हमें वो किस तरह आसानी पैदा करते हैं जो हमारे पास सिंबल्स है। फिर हमने एक और लेक्चर में देखा था कि जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हम किस तरह सिंबल्स को ऐड करते हैं और किस तरह हमारे लिए वो आसानी पैदा करते हैं। और जो हमने एक और चीज़ उसमें देखी, जो हमारे पास फ्लो चार्ट है वो कोई भी कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स हमारे पास प्रॉब्लम हो, हम उसमें बाज़ को खुद डिसीजन लेते हैं कि ये जो हमारा फ़ैसला है ये हम खुद डिज़ाइन करते हैं। उसके लिए हमने डिसीजन मेकिंग का जो सिंबल था उसको भी इस्तेमाल किया और देखा कि हमारे पास जो आंसर है वो सही आता है। आज का जो हमारा लेक्चर है ये भी उसी से रिलेटेड है। इसमें भी हम देखेंगे कि कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम है, कोई भी एग्जांपल है, हम उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो एल्गोरिथम है बेसिकली उसमें और फ्लो चार्ट में क्या फ़र्क है। तो फ्लो चार्ट का तो आपको पता ही है, फिर भी रिपीट कर देता हूँ और एल्गोरिथम को पहले देख लेते हैं कि एल्गोरिथम हमारे पास क्या है। कहते हैं एल्गोरिथम इट इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स to solve a problem. It is written in a natural language. ये एल्गोरिथम का एक हमारे पास ये बहुत ज़्यादा आसान चीज़ कह सकते हैं हमारे पास ये है कि जब हम एल्गोरिथम को लिखते हैं, डिज़ाइन करते हैं तो हमें जोन सी लैंग्वेज आती है। ज़रूरी नहीं कि अगर किसी को मुख्तलिफ हमारे पास जो लैंग्वेज है वही इस्तेमाल एक मखसूस हो। आप खुद जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपकी नेशनल लैंग्वेज है या आपकी कह सकते हैं कि आबाई लैंग्वेज है या जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी जहाँ भी रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज है, उसको इस्तेमाल करके अपना एल्गोरिथम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक आसान काम है। मगर फ्लो चार्ट को देखें तो उसमें हमें पिक्टोरियल का डिज़ाइन करना पड़ता था, सिंबल्स लगाने पड़ते थे, फिर उसमें लैंग्वेज को ऐड करना पड़ता था कि ये जो हमारे पास सिंबल है इसका ये काम है। मगर एल्गोरिथम में हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी है। अगर आप फ्यूचर में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, कोई वेब डिज़ाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम को अच्छे तरीके से समझना, अंडरस्टैंड करना लाजमी होगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको ना समझेंगे तो आप ये कोई भी अच्छा प्रोग्रामर नहीं बन सकता। तो देखते हैं कि जो हमारे पास एल्गोरिथम है उसको हम आसान वर्ड्स में किस तरह ले सकते हैं और जो हमारे पास एक एग्जांपल आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम टू प्रिपेयर अ टीम। ये तो बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, हमारे पास आपकी बुक में भी है कि आपने चाय जो है वो तैयार करनी। तो ये तो सबको पता है कि चाय किस तरह तैयार करनी है। आपने बस एक चीज़ जहाँ ये नोट करनी है कि जब हम फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स को देखते थे तब हमने उसके सिंबल्स लेते थे फिर स्टार्ट करते थे। बाकी चीज़ें वही हैं कि जो हमने स्टार्ट लेना है वो किससे लिया, जो सिंबल उसमें सिंबल में लिखते थे हम डायरेक्ट जो हमारी लैंग्वेज है उसमें लिख लेंगे स्टार्ट। देन हम लिखेंगे कि टेक अ कैटल या जिसमें आपने चाय बनानी है वो चीज़ ले लेंगे। उसके बाद उसमें वाटर को ऐड करेंगे, पानी डालेंगे। देन जो हमारे पास उसमें यहाँ एक और पॉइंट आएगा, इधर लिख लेते हैं। वाटर के आग पे रखेंगे यानी फायर, पुट ऑन इट फायर। तो उसके बाद जो हम उसमें आग पे रखने के बाद उसमें चीनी और दूध ऐड करेंगे। देन हम उसका इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे जब तक वो बॉयल ना हो जाए, यानी उसको पक ना जाए।
फिर हम क्या करेंगे, जो केटल है हमारी उसको फायर से उतार लेंगे, या जो हमारे पास फायर है आगे उसको चूल्हे को बंद कर देंगे। देन हमारे पास लास्ट वाला एंड। आपने एक चीज देखी कि हमारे पास जो फर्स्ट और लास्ट और फर्स्ट वाला पॉइंट है वो फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिथम का सेम है। तो इसमें आपको एक बात और यहाँ बता दूं, एल्गोरिथम को हम सिंपली डिज़ाइन कर सकते हैं, मगर जो हमारे पास फ्लो चार्ट है इसको पिक्टोरियल डिज़ाइन यानी ग्राफ से डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ एल्गोरिथम को समझने के लिए एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप उसको फॉलो भी शायद कुछ स्टूडेंट्स करते होंगे और कुछ नहीं भी करते होंगे। और आप देखते होंगे जो घर में है हमारे बड़े, वो भी इस चीज़ को देखते होंगे, मगर उन्हें पता नहीं कि इस चीज़ को हम एल्गोरिथम का नाम देते हैं। जो हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर की बुक है, उसमें हमने इसको एल्गोरिथम का नाम दिया है। और दूसरे जब इसको समझने के लिए आपकी जो मोहल्ले की दुकान है उसका जो मालिक है उसको देखें या नोट करें, उसने बड़ी खूबसूरती के साथ एल्गोरिथम डिज़ाइन किया होता है। किस तरह, जब भी वो सौदा लेने जाता है अपना जो किराने का या कोई भी किस्म की उसकी दुकान है, तो वो सौदा लेने जाता है तो पहले वो चीज़ों को लिख लेता है ताकि उसके लिए आसानी हो जाए। क्यों? उसके लिए प्रॉब्लम है। बिलफर्ज अगर वो ऐसे ही मुंह उठा के बाज़ार चला जाता है तो उधर जाके उसका टाइम लगेगा, सोचेगा कि मेरी दुकान पे ये भी चीज़ नहीं है, ये भी नहीं है, और जब वो लेके आएगा तो वो कहेगा यार ये एक चीज़ तो मेरी रह गई। तो उसके लिए दुकानदार क्या करता है, पहले अपना एल्गोरिथम डिज़ाइन कर लेता है। ठीक है, उसके जब वो एल्गोरिथम को डिज़ाइन करता है तो उसके लिए वो आसानी पैदा हो जाती है। वो लिख के ले जाता है चीज़ों को, तो आसानी के साथ वो शॉप पे जाता है और कहता है कि ये जो चीज़ें हैं ये मुझे निकाल दें। तो टाइम भी थोड़ा लगता है। तो फ्लो चार्ट पे भी हमने देखा था कि हमें चीज़ें तो बहुत सारी हैं, कानून तो बहुत सारे हैं किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, एग्जाम्पल को, मगर हमने वो देखना है जो हमारा टाइम बचे और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो भी कम लगे। अब स्टूडेंट्स किस तरह एल्गोरिथम को डिज़ाइन करते हैं रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में या कोई और, बिलफर्ज आपने स्कूल जाना है तो सुबह क्या करेंगे, उनकी रूटीन होती है। हर स्टूडेंट के जहन में ये होता है कि मैं सुबह उठूंगा, नमाज़ पढ़ूंगा, कुरान मजीद की तिलावत करूंगा, फिर मैंने शावर लेना है, उसके बाद ब्रश करना है, देन मैं वो खाना खाऊंगा, यूनिफॉर्म पहनूंगा और स्कूल की बस की तरफ रवाना हो जाऊंगा। ये सारा उसके पास क्या है, एक एल्गोरिथम है। इसी तरह एल्गोरिथम क्या है, स्कूल में जब वो जाता है तो स्कूल के जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं उन्होंने भी क्लास की जो रूटीन्स होती हैं उनको भी एल्गोरिथम में डिज़ाइन किया होता है। तो आई होप कि जो हमारे पास एल्गोरिथम है और फ्लो चार्ट है इसमें फ़र्क आपको वाज़ेह नज़र आ गया होगा। मज़ीद भी हम आगे इसकी एग्जांपल्स में भी देखेंगे, और इसके जो हमारे पास ये एग्जांपल है इसमें भी आपने देखा कि हम एल्गोरिथम को किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास एक नहायत ही सादा एग्जांपल थे जिसमें मैंने आपको बताया और समझाने की कोशिश की कि एल्गोरिथम बेसिकली कहते किस। जैसा कि आपने देखा कि हमने लास्ट बोर्ड पे एल्गोरिथम को देखा और साथ ही साथ फ्लो चार्ट को भी थोड़ा सा डिस्कस किया कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में बेसिकली फ़र्क क्या है, और एक हमने एक सादा सी एग्जांपल्स को भी जो हमारे पास प्रॉब्लम थी उसको भी देख लिया कि फ्लो जो हमारे पास एल्गोरिथम है उसको किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो एल्गोरिथम रोल ऑफ एल्गोरिथम है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो क्या है देखते हैं। कहते हैं कि द रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इसमें जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए एल्गोरिथम का क्या रोल है ये देखते हैं। इट इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन, कि जो एल्गोरिथम है हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुकम्मल तौर पे हमें एक डिस्क्रिप्शन दे देता है। जिस तरह जो हमारे लास्ट बोर्ड पे एग्जांपल थी उसकी हमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन किस तरह मिली, हमने पहले उसको लिख लिया और देन हमने उसको देख देख के अपना काम जारी रखा, उसे क्या कहते हैं हमारे पास डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब कहता है जो मेन चीज़ है हमारे पास वो क्या है, यूजुअली अ कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट्स एन एल्गोरिथम। जो कोई भी एक अच्छा कंप्यूटर प्रोग्रामर है या अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो क्या करता है, पहले जो प्रोग्रामिंग करनी है उसको पहले लिखता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, देन
ट्रांसलेट इनटू द कोड ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो जिसमें कमांड हासिल रखता है उसको उसमें कन्वर्ट कर देता है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो हमारे पास कोडिंग है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली वो क्या होती है, उसको जो उसके सॉफ्टवेयर्स हैं वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आज हम देखेंगे कि कोई भी एक अच्छा प्रोग्रामर है वो एल्गोरिथम को लेके किस तरह एक ये है कि कोई भी एक अच्छा प्रोग्रामर है वो किस तरह एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एक प्रॉब्लम है उसको हमने फ्लो चार्ट में डिज़ाइन किया, फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया। फ्लो चार्ट में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है और फ्लो चार्ट के जो हमारे पास सिंबल्स क्या है, सिंबल्स को इस्तेमाल किस तरह करते हैं, और ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखी थी। अगर आपको फिर भी कोई इशू आ रहा हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो हमारे लास्ट लेक्चर हैं उनको डिटेल के साथ उनमें मैंने फ्लो चार्ट को बयान किया है। आप दोबारा से अगर किसी को मसला है तो उधर जाके देख सकते हैं। देन आज हम देखें लास्ट बोर्ड पे कि एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या है। ये जरूरी नहीं कि सबसे पहले आप फ्लो चार्ट ही में अपनी प्रॉब्लम को कन्वर्ट करें, आप एल्गोरिथम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, देन आप फ्लो चार्ट में करें। इसका कोई असर नहीं रहता कि अगर आप पहले एल्गोरिथम में लिख लें या फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर लें तो हमारी प्रॉब्लम को कोई इशू आएगा, या आप कोडिंग करने के लिए या कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो उसमें आप पहले एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट को लिख लें, इससे हमें कोई इशू आएगा। इसमें कोई इशू नहीं, दोनों में से किसी को भी पहले आप लिख सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। देन आपकी जो कोई भी आपने कोडिंग सीखी है आप उसमें उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम है, ये हमने जो फार्मूलेशन ऑफ फ्लो चार्ट थी ये भी देखा था, उसमें हमने सिंबल्स को देखा था कि हमारे पास जो सिंबल्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उनकी नेम्स क्या है। इसी तरह हमारे पास एल्गोरिथम की भी कुछ फार्मूलेशन है जिसमें कुछ नेम्स हैं, वो नेम क्या है, उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम अपने नेक्स्ट बोर्ड में देखते हैं। उसमें कहता है कि देयर आर डिफरेंट नोटेशंस कीवर्ड्स टू राइट एन एल्गोरिथम। हमारे पास डिफरेंट नोटेशंस होती हैं, कीवर्ड्स होते हैं एल्गोरिथम को लिखने के लिए। वो डिस्क्रिप्शंस, वो नोटेशंस, कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, किस तरह लिखते हैं, और जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको किस तरह तरतीब देंगे, अपने नेक्स्ट बोर्ड में देखते हैं कि जो हमारे पास फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम है वो कौन कौन से पॉइंट हैं और फ्लो चार्ट। और इसमें जो हमारे पास जो मेजर फ़र्क है वो यही है कि जो फ्लो चार्ट है उसको हम पिक्टोरियल यानी फ्लो चार्ट से एक सिंबल्स होते हैं उससे डिज़ाइन करते हैं और इसको सिंपल कीवर्ड्स और नोटेशंस में लिखते हैं। पहला है हमारे पास स्टार्ट। तो आपको अगर याद हो जो हमारे पास फ्लो चार्ट था उसमें भी हम जो स्टार लेते हैं वो फ्लो चार्ट स्टार से ही लेते हैं, मगर वो एक पिक्टोरियल डिज़ाइन होता है, सिंबल होता है जिसमें हम इस स्टार को लिखते हैं। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम। कोई भी एल्गोरिथम है या कोई भी प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए पहले हमें स्टार्ट करना पड़ता है। देन हमारे पास कोई ना कोई इनपुट होती है। इट इज़ यूज्ड टू गेट input from a user and store in it computer memory with some name। कोई भी एक यूज़र है वो कंप्यूटर को डाटा देता है ताकि जो हमारे पास इनपुट है वो उसे मिल जाए। जब तक हम इनपुट नहीं देंगे हमारे पास आउटपुट नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेट है। सेट का इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं जब जो यूज़र है वो डाटा देता है तो कंप्यूटर में हम उसे किसी मखसूस नाम से उसे सेव करें। इट इज़ यूज्ड टू गेट नेम टू डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी। जब एक उस नाम का फोल्डर हो जाएगा तो हम इजीली उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ और एल्स, अगर आपको याद हो और इसको इफ़ और एल्स को किस तरह हम फ्लो चार्ट के साथ मुआवजा इसका कर सकते हैं। हमें एक कंडीशन वहाँ मिली थी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कि जो हमने फैसला लेना है, डिसीजन लेना है वो खुद ही लेना होता है।
तो उसके लिए क्या होता है कि अगर यस हो नो हो तो उसके लिए इफ़ और एल्स का मज़ीद किस तरह आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स अगर जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसको इस्तेमाल करते हो तो उधर इफ़ एल्स का इस्तेमाल बड़ा होता है। इट इज़ यूज टू चेक कंडीशन कि अगर हमारे पास जो 2 वाली वैल्यू है यस आए तो इफ़ आए, अगर एल्स अगर 2 से ज़्यादा है 3 है या 5 है तो हमारे पास एल्स आए। यानी कि हम खुद ही जो फार्मूला लगाते हैं तो उससे खुद ही क्रिएट करें कि अगर हमारे पास जो प्लस माइनस या डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 5 आता है, 2 आता है, 4 आता है या समथिंग कुछ और आता है तो हमारे पास जो करेक्ट वैल्यू अगर आती है वो 2 है तो हमारे पास इफ़ आएगा। ठीक है, तो हम ये कंडीशन को चेक करने के लिए इफ और एल्स का जो फार्मूला है, जो वर्डिंग है, उसका इस्तेमाल करते हैं। गो टू जब हम एक ही चीज को, एक ही फंक्शन को बार बार परफॉर्म करवाना चाहें तो उसे कहते हैं लूप्स। तो लूप को इस्तेमाल करवाने के लिए हमारे पास जो कीवर्ड है वो क्या है, गो टू। इसमें क्या है, इट इज यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू सर्टेन स्टेप एंड ऑफ एन एल्गोरिथम यूज्ड इन लूप्स। लूप बेसिकली किसे कहते हैं, हम एक ही चीज को बार बार जब रिपीट करवाएं, यानी एक ही फंक्शन को, एक ही प्रोग्राम को बार बार रिपीट करवाएं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि हमारे पास 10 पेजेस हैं तो 1 बाय 1 सारे पेजेस हैं वो काम करें, प्रिंट हो, तो देन हमें लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये हमारे पास बोर्ड के हवाले से एमसीक्यूज भी आ सकता है। ठीक है, कि लूप बेसिकली क्या है, लूप जो हमारे पास गो टू का दूसरा नेम है वो लूप है। आउटपुट, जाहिर सी बात है अगर आपने इनपुट दी है किसी भी फंक्शन की, किसी भी प्रॉब्लम की, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो आउटपुट है वो आएगी। तो उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वाला है स्टॉप है, टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम। बस आप ये देखें कि हमारे पास जो लास्ट फ्लोर चार्ट था उसमें हम एंड का लफ्ज वर्ड इस्तेमाल करते थे और एल्गोरिथम में हम स्टॉप का जो वर्ड है उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आप फ्लो चार्ट के साथ इसका मुवाजना करें तो ज़्यादा बेसिक इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जो हमारे पास स्टार्ट है उसी तरह हम उसको बस सिंबल में लिखते हैं। देन हमारे पास इनपुट है तो उधर भी हमारे पास इनपुट होती है, तो कोई जो हमारे पास प्रॉब्लम है उस लिहाज से हम इनपुट लेते हैं। देन हमारे पास सेट है जिसमें हमने जो यानी तरतीब देनी होती है किसी भी चीज़ को। इफ और एल्स मैथमेटिकली इसमें कर सकते हैं आप। हमारे पास जो लास्ट था वो प्रोसेस था। ठीक है, गो टू में हम एक ही चीज़ को बार बार जब रिपीट करें, आउटपुट जाहिर सी बात है आउटपुट भी किसी चीज़ की आनी होती है। जब हम इनपुट दें तो लास्ट में हमारे पास स्टॉप। मैं यहाँ फिर आपको एक दो चीज़ें रिकमेंड कर देता हूँ। अगर इन फ्यूचर आप अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं या एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहते हैं, तो लाजमी आपको दो चीज़ों में कमांड हासिल होनी चाहिए। पहली फ्लो चार्ट, देन आपको एल्गोरिथम किस तरह डिज़ाइन करते हैं, और इन दोनों चीज़ों का पता हो, फिर ही आप एक अच्छा प्रोग्रामर, एक अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आई होप जो आज का हमारा लेक्चर था एल्गोरिथम की डेफिनेशन, एग्जाम्पल और फार्मूलेशन, जो इसका रोल है, किस तरह हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और ये जो हमारे पास इसके कीवर्ड्स हैं, नोटेशंस हैं, ठीक है, फार्मूलेशन, ये आपको समझ आ गई होगी। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंच सके।